हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। विनोद सोल्ड अ वॉच टू अरुण एट अ गेन ऑफ 12% एंड अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज एट अ लॉस ऑफ 5%। इफ मनोज पेड 3990 रुपीज फॉर इट, हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी है, ठीक है। एक घड़ी है जिसे विनोद जो है अरुण से 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। मतलब विनोद जो है एक घड़ी को अरुण से 12% के प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। और अरुण जो है उस घड़ी को मनोज से 5% के लॉस पे बेच दिया। और मनोज जो है उस घड़ी के लिए मनोज जो है उस घड़ी का जो दाम है उस दाम का पैसा पे किया कितना 3990 रुपीज़ टू किसको, वो आपका अरुण को। तो कह रहा है कि हाउ मच डिड विनोद पे फॉर द वॉच। तो पूछ रहा है विनोद जो है उस घड़ी को कितने रुपये में खरीदा था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लो यह विनोद है, ठीक है, विनोद है। तो विनोद जो है वह क्या किया, वह अपने घड़ी को अरुण से बेच दिया, ठीक है, अरुण से बेच दिया, ठीक है, समझना। अरुण से बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। कितना प्रॉफिट पे, वह 12% गेन पर, ठीक है। अब अरुण जो है उस घड़ी को किससे, मनोज के हाथे, ठीक है, मनोज के हाथे उसने कितना बेच दिया, वह 5% लॉस पे, वह बेच दिया 5% लॉस पे, ठीक है। और मनोज जो है उसे इस घड़ी के लिए अरुण को पे किया, कितना रुपया पे किया, उसने पे किया 3990 रुपीज़ पे किया। तो देखो यहाँ पे, तो हम लोग को पता नहीं है कि विनोद जो है उस घड़ी को कितने रुपया में खरीदा था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि विनोद जो है उस घड़ी को x रुपीज़ में खरीदा होगा, मान लेते हैं। तो देखो मानते हैं कि लेट द कॉस्ट प्राइस, चाहे लेट द विनोद पे फॉर द वॉच बी x, ठीक है, x रुपीज़। हम मान लेते हैं विनोद जो है उस घड़ी को x रुपीज़ में खरीदा होगा, ठीक है। यहाँ पे पेड लिख देना, ठीक है, पेड, ठीक है, पेड किया होगा। मानते हैं कि विनोद जो है उस घड़ी के लिए उसने x रुपया पेड किया होगा। तो मतलब ये x जो है अब विनोद के लिए क्या हो जाएगा, खरीदना, विनोद खरीदा है, खुद खरीदा है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस है। तो देखो सीपी फॉर क्या था, विनोद, ठीक है, सीपी फॉर विनोद क्या हो गया, वह आपका x रुपीज़ हो गया। तो विनोद जो है x रुपीज़ में खरीदा और उसे जो है 12% गेन पे उसने अरुण को बेच दिया। तो वाकई में विनोद जो है उस घड़ी को अरुण से कितने रुपया में बेचा होगा। तो मीन्स अब हमको निकालना है विनोद के लिए एसपी निकालना, मतलब विनोद के लिए सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो देखो एसपी फॉर विनोद, ठीक है। तो आप जानते हो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, ठीक है। तो देखो 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट है 12% है, ठीक है, बाई 100 इंटू सीपी कितना है, x है, ठीक है। देखो 100 प्लस 12 मीन्स 112 बाई 100 इंटू एक्स, मतलब जो है यह एसपी फॉर विनोद है, ठीक है, एसपी फॉर विनोद है। एक बात समझो यहाँ पे, विनोद जो है उसने अरुण से क्या कर दिया, बेच दिया अपने घड़ी को। मतलब जो विनोद जो है विनोद के लिए वह एसपी रहा,
तो अरुण जो खरीदा है विनोद से, तो उसके लिए तो सीपी रहेगा क्योंकि इसके लिए कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि अरुण जो है विनोद से खरीदा है तो इसके लिए वही चीज़ कॉस्ट प्राइस होगा जो विनोद के लिए एसपी है। तो देखो एसपी फॉर विनोद, एसपी फॉर विनोद इक्वल टू सीपी फॉर अरुण। समझ रहे हो, मतलब जो चीज़ जो है वह विनोद के लिए अगर वह एसपी रहा होगा तो वह अरुण के लिए क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है, ठीक है। देखो मतलब जो चीज़, मतलब विनोद जो है उस घड़ी को बेचा है अरुण से, तो वह चीज़ जो घड़ी जो है अरुण के लिए वह एसपी है, लेकिन सॉरी विनोद के लिए वह क्या है, एसपी है, लेकिन वही घड़ी अरुण के लिए सीपी है क्योंकि अरुण जो है उस घड़ी को खरीदा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो सीपी फॉर अरुण कितना हो गया, वो आपका हो गया इतना हो गया 112/100x हो गया। ठीक है, तो देखो 112/100x। अब जो है अरुण जो है मनोज के हाथे उसने घड़ी को बेच दिया है, कितना 5% के लॉस पे। ठीक है, लॉस 5%। तो देखो लॉस 5% बेचा है, तो इसको आप देख लेते हैं कि जो अरुण जो है उस घड़ी को मनोज से कितने रुपये में बेचा होगा। ठीक है, तो देखो अब इसके लिए हम एसपी निकाल रहे हैं, एसपी फॉर अरुण। ठीक है, एसपी फॉर अरुण। तो देखो एसपी फॉर अरुण के लिए क्या होगा, वही 100, उसका फॉर्मूला का 100 प्लस लॉस होगा यहाँ पर 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है 100 है, तो 100 माइनस कितना 5 है बाई 100 इंटू सीपी कितना है, तो सीपी देख लेते हैं। सीपी जो है आपका 112/100x है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 100 में से 5 गया 95/100 इंटू 112/100x। तो देखो आपका 5 से करोगे तो 20 बार में और यह 90 बार में। ठीक है, तो यह आपका 2 से 10 हो गया और यह 2 से कितना हो गया आपका 5 और 6 हो गया 56 हो गया कि 6 2 जा 6 2 जा 2 आपका 12 और 5 2 11। ठीक है, तो आपका हुआ 9 इंटू 56/10 इंटू 100x हो गया। ठीक है, इतना आ गया आपका क्या हुआ एसपी फॉर अरुण। ठीक है, एसपी फॉर अरुण, एक पेपर ले रहा हूँ तब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो तो यहाँ देखो एक और चीज मैं आपको बताने वाला था। देखो अरुण जो है क्या किया, अरुण अपने घड़ी को किससे बेच दिया, मनोज पे। ठीक है, तो मनोज जो भी क्या किया है उसने जो है अरुण को 3000 मतलब 3990 रुपीज़ पे भी किया है। मतलब जो है कहने का मतलब अरुण जो है वाकई में उस घड़ी को कितना बेचा है 3990 रुपीज़ में। क्यों, क्योंकि जो मनोज जो है इनसे पैसा वो पे किया है। ठीक है, तो इसने वाकई में तो वो उन्होंने बेचा होगा ना, तो बेचा होगा कि नहीं, क्योंकि जो मनोज के लिए सीपी है, मनोज खरीदा है, तो वही चीज़ अरुण के लिए एसपी होगा क्योंकि अरुण जो है मनोज से बेचा है, इसका मतलब मनोज अरुण के लिए वो एसपी होगा और वही चीज़ होता है मनोज के लिए सीपी होगा। जो कि मनोज जो है वो अरुण को कितना रुपये पे किया है 3990 रुपीज़ पे किया है। ठीक है, तो देखो तो एसपी देखो एसपी फॉर अरुण ये भी हो जाएगा, एसपी फॉर अरुण कितना हो गया आपका 3990 हुआ 3990 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो देखो एक बात समझो, ये भी अरुण के लिए एसपी है और ये भी अरुण के लिए एसपी है। ठीक है, तो जो दोनों एसपी एक दूसरे के इक्वल हो गए क्योंकि ये भी एसपी इतना में अरुण भी बेचा है किससे, मनोज से, और अरुण भी जो है इतना रुपये में बेचा है मनोज से। क्यों, क्योंकि मनोज जो है अरुण को इतना रुपया पे किया है, तो इसका मतलब दोनों एसपी इक्वल हो गया। तो आपका 119 इंटू 56/10 इंटू 100x इक्वल टू 3990। ठीक है, 3990। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3990 इंटू 10 इंटू 100/19 इंटू 56। ठीक है, तो देखो 90 कर से 92 जा आपका 38 होगा और 1 आया 1 एक 9,
तो 1 बार में तो आपका 210 आया। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको 56 को 2 से कैंसिल कर रहे हैं, तो आपका कितना हो गया, या 7 से करते हैं तो 7, तो 7 8 जा 56 होता है, तो 8 बार में ये कैंसिल हो गया और यह 3 बार में, ठीक है 30 हो गया। तो 8 जो है ये आपका कितना हो गया, 4 हो गया और यह आपका 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो 4 से यह 100 कितना बार, 25 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब आपका आया x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू आया 15 इंटू 10 इंटू 25। तो देखो x इक्वल टू जो होता है आपका कितना होगा, 15 इंटू 25 का मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 10 इंटू 25, तो आपका आ रहा है तो 3750 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है कि अरुण जो है, सॉरी विनोद जो है वह उस घड़ी को कितना में खरीदा था, तो विनोद जो उस घड़ी को 3750 रुपये में खरीदा था, ठीक है। तो देखो हैंस विनोद पेड कितना रुपया, 3750 रुपीज़ फॉर द वॉच। एक बार और समझ लो, आपको मैं समझा दूँ, क्लियर हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। यहाँ देखो विनोद है, उसने एक घड़ी को खरीदा, उस घड़ी को खरीद के उसने अरुण के हाथ से बेच दिया, अरुण से बेच दिया। उसने जो है विनोद जो है घड़ी खरीदा और अरुण से बेच दिया कितना परसेंट पे, 12% के प्रॉफिट पे। अब अरुण जो है उसी घड़ी को मनोज से बेच दिया 5% के लॉस पे, लेकिन मनोज जो है अरुण को कितना रुपया पे किया, 3990 रुपीज़ पे किया, ठीक है। तो देखो जो चीज़ आपने हमको नहीं मालूम है कि विनोद जो है उस घड़ी को कितना में खरीदा, तो मान लेते हैं विनोद जो है उस घड़ी को x रुपया में खरीदा होगा, ठीक है। तो देखो उसके लिए x रुपीज़ आ गया विनोद के लिए, तो विनोद जो है उसे 12% गेन बेचा है, तो वाकई में विनोद कितना बेचा है, तो उसके लिए SP निकाल लेंगे। तो जो कि हमारा SP आया है 112/100 इंटू x आया। तो देखो तो विनोद जो है उस किसके हाथे बेचा है, अरुण के हाथे। मतलब विनोद के लिए जो चीज़ घड़ी जो है SP है, लेकिन वही चीज़ जो है अरुण के लिए क्या है, CP है, क्योंकि अरुण जो है वो खरीद रहा है और विनोद जो है उसे बेच रहा है, ठीक है। तो जो विनोद का SP है वही जो है तुम्हारा अरुण का CP होगा, ठीक है। अब जैसे ही अरुण का CP निकला और 5% का लॉस पे बेचा है, तो उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, अब अरुण जो उस गाड़ी को मनोज से कितना रुपए में बेचा होगा, तो हम क्या करें अरुण के लिए SP फाइंड आउट कर ले, ठीक है। जैसे ही अरुण के लिए हमने SP फाइंड आउट किया, तो अरुण का SP आया आपका 19 इंटू 56 इंटू 10 इंटू आपका 100 इंटू x आया, ठीक है। और देखो एक और बात समझो कि मनोज जो है उसने अरुण को 3990 रुपीज़ जो है पे किया। इसका मतलब है कि जो है कि आपका जो दोनों SP एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं इक्वल है। जैसे ही दोनों इक्वल हो गया तो हम क्या करें, आपका इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड आउट करें, और x जो है वही हमारा क्या है, x हमारा वही जो है विनोद के लिए CP है, मतलब वो कितना रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।